हाँ तो बच्चों कंटिन्यू स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपसे बोला था धीरे धीरे आप लोग मेरा साथ देते रहना, ठीक है ना, और क्वेश्चन हम धीरे धीरे और अच्छी तरह समझते चलेंगे। तो आज मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों वो मेरा रहेगा इनवर्स वाले, क्या इनवर्स जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिलोम। जैसे मैंने बोला ये क्या है x, यदि इस पे मैं -1 लगा दूं तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं इनवर्स। क्या बोलते हैं इनवर्स, या फिर क्या बोलते हैं हिंदी में प्रतिलोम। कोई डाउट यहां तक? नहीं। अब किसका इनवर्स है ये? तो जिस फंक्शन का है, जैसे मैंने बोला x का इनवर्स है तो x इनवर्स हो गया। ऐसे ही मैंने यहां पर लिखा हुआ है साइन फिर -1x, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों ये साइन इनवर्स x। क्या हो गया ये साइन इनवर्स x। कोई डाउट नहीं। सबसे पहले आप लोगों को फंक्शन बोलना है, तो फंक्शन क्या हो गया साइन, और उसके बाद बताना है इनवर्स। क्लियर है? तो साइन फिर इनवर्स और फिर x, ऐसे ही x इनवर्स। क्लियर है? ठीक है। तो आज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो क्या है जितने भी फॉर्मूले लिखवाएं इनको याद होना आपको चाहिए। तो मैं वापस एक बार रिवाइज करा देता हूँ। साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 - x²। कॉस इनवर्स x का होता है -1/√1 - x²। टेन इनवर्स x का होता है 1/1 + x²। कॉट इनवर्स x का होता है -1/1 + x²। ऐसे सेक इनवर्स की बात करूं तो होता है 1/x√x² - 1। और मेरे प्यारे बच्चों ऐसे में कॉसेक इनवर्स x की बात करूं तो फॉर्मूला हो जाएगा -1/x√x² - 1। ठीक है ना? तो ऐसे ही मेरी तरह आप लोगों को क्या होना चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं कि कैसे ये फॉर्मूले का डेरिवेशन हुआ, कैसे इन फॉर्मूलों का डेरिवेशन हुआ। मैं आपको साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स x में से कोई सा भी एक करवा देता हूँ। ऐसे में टेन इनवर्स कॉट इनवर्स x में से भी कोई सा एक डेरिवेशन करवा देता हूँ, और ऐसे में सेक इनवर्स x कोसेक इनवर्स x में से भी एक डेरिवेशन करा देता हूँ। ठीक है? ठीक है। अब आ जाओ बच्चों आप। तो बात ये थी कि साइन इनवर्स x को सॉल्व करने पर कैसे 1/√1 - x² आया है। क्या है 1 में रूट में 1 - x² कैसा है, तो समझना बच्चों। छोटी क्लास में आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा कि कोई भी फंक्शन जो होता है x का, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y से। और ऐसे ही कोई भी फंक्शन y का हो तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x से। तो होगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, y = f(x) जो है वो क्या है, हमारा एक फंक्शन है, और वो जो फंक्शन है वो कौन सा है, साइन इनवर्स x। अब देखना ये है कि इसका डेरिवेटिव कैसे ये आया है, इस चीज को आपको ढंग से समझना है। तो अब आप मुझे बताओ, यदि मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो ये साइन इनवर्स उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन y। जानते हो इनवर्स भेजना, जैसे इनवर्स जाएगा तो क्या होगा, अपॉन में जाकर ऊपर चल जाएगा तो साइन y हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसा हमारा मानना है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, बोथ साइड डेरिवेटिव, क्योंकि मैंने आपको सिखा ही दिया डेरिवेटिव करते समय क्या काम आता है, चेन रूल। हर एक का डेरिवेटिव आपको आना चाहिए। तो मुझे किसके रेस्पेक्ट में करना है, ये भी एक बात है। जब कुछ सवाल में कुछ भी ना बोले कि किसके रेस्पेक्ट में करना है, तो आप ऐसी कंडीशन में हमेशा x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो। और डेरिवेटिव करने का मतलब क्या हो गया, आप समझदार हो सब, कि नीचे क्या लगाना है x, नीचे क्या लगाना है x। ऐसे कोई बोले कि थीटा के रेस्पेक्ट में करो तो आप क्या करोगे, यहाँ थीटा लगा दोगे। कोई बोले y के रेस्पेक्ट में करो तो क्या कर दोगे, y लगा दोगे। ठीक है? ऐसे ही मैंने क्या लगा दिया बच्चों, x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो क्या लगा दिया x। किसका करना है, आप कहोगे सर x का करना है। ऐसे ही इक्वल में जब हम बोथ साइड कर रहे हैं तो हम यहाँ भी इसका डेरिवेटिव करेंगे, आया ना? हाँ ठीक है। तो अब आप कहोगे सर ऊपर dx और नीचे dx कैंसिल आउट, बट काटना मत बच्चों, है ना। ये ट्रिक थी हमारी कि यदि x का x के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करें तो उसका आंसर आता है 1 इक्वल में। अब यहाँ देखो कितने फंक्शन है, तो आप कहोगे सर 2 फंक्शन है। कई बच्चे तो एक ही बोलेंगे सर साइन ही तो आ रहा है। नहीं, मैंने आपको बताया था, याद हो तो साइन x का क्या होता है cos x, फिर अलग से मैंने x का भी करके बताया था जिसका 1 होता है। ऐसे ही मेरे बच्चों
साइन वाई का मैं करूँगा तो क्या होगा कॉस वाई, और जैसे ही वाई का करूँगा अलग से तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है इतना? ठीक है। तो उन्होंने पूछा क्या था, उन्होंने पूछा इसका डेरिवेटिव को बताओ। किसका? ये कोई एक क्वेश्चन था जिसका हमें डेरिवेटिव बताना है, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 1 अपॉन में कॉस वाई, क्योंकि मल्टीपल में ये तो उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे डिवाइड में। कोई डाउट यहाँ तक बच्चों आपको? नहीं? ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में तो 1 अपॉन में अब कॉस वाई, तो आप लोग सब समझदार हो, आपने छोटी क्लास में पढ़े होंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पढ़ा है नहीं पढ़ा? 10th क्लास में पढ़ा होगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सबका मालिक एक। तो मेरे प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा को अपने उधर भेज दिया, चाहे साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया, ठीक है ना, तो वहाँ से डेरिवेशन हुए हैं। तो कॉस वाई का क्या होगा, तो आप कहोगे सर स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा रूट में। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं फिर एक बात और बता देता हूँ, जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस लगाना मत भूलना। आपसे कोई पूछना चाहे 25 का रूट बताओ तो क्या आंसर आएगा 5। लेकिन आपसे यदि कोई पूछना चाह रहा है कि एक्स स्क्वायर बराबर 25 है, अब बताओ, तो ऐसी कंडीशन में एक्स की 2 वैल्यू निकलेंगी। क्या निकलेंगी? 2 वैल्यू। कौन कौन सी? प्लस माइनस 5। ओके, बहुत बढ़िया बच्चों। तो कॉस वाई को मैं यहाँ पे लिख दूँ, क्या लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, इस आइडेंटिटी से। ठीक है। अब मुझे बताओ मैंने साइन वाई माना क्या था, तो आप कहोगे सर एक्स। क्या माना था? एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में जैसे मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो साइन वाई की वैल्यू क्या थी एक्स, ऐसे साइन स्क्वायर की क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर, बहुत साइड स्क्वायरिंग कर दो। ठीक है। तो उन्होंने ये पूछा था हमसे कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। ऐसे कॉस इनवर्स का कर लोगे आप। क्या करना है कि जो भी फंक्शन है वो एक्स तो है, वाई इक्वल टू क्या करोगे कॉस इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू क्या निकालोगे कॉस वाई। अब आप यहाँ पे पहुँच जाओगे, ये क्या बन गया कॉस वाई। अब डेरिवेटिव करो तो इसका तो हमेशा 1 चलता जाएगा। कॉस वाई का क्या होगा माइनस साइन वाई, क्या होगा माइनस साइन वाई, और वाई का बच्चों डी वाई बाई डी एक्स। अब जो हमने माइनस साइन वाई लगाया है वो आप कहाँ भेजोगे नीचे, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन वाई। समझ रहे हो ना बातों को? ठीक है, महसूस करना है ना। माइनस साइन वाई यहाँ आ गया, और साइन वाई की वैल्यू क्या थी, तो मैंने बताया था अब यहाँ से साइन निकाल दो तो रूट में क्या हो जाएगा, जानते होंगे ना ये लोग तो आप, छोटी सी बातें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो मैं पूछना चाहूँगा यदि मुझे साइन थीटा निकालना है तो क्या होगा, तो रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, बस आपको क्या करना है वैल्यू निकाल देनी है। तो ऐसी कंडीशन में आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, लेकिन बाहर माइनस चलेगा। तो जैसे कॉस वाई की वैल्यू आप एक्स रखोगे तो बच्चों आपको इसका भी डेरिवेशन मिल जाएगा, ये चीज़ें हैंस प्रूव हो जाएंगी। कोई डाउट यहाँ तक? तो हमने एक साथ कितनों के डेरिवेशन समझ लिए, 2 के। नेक्स्ट मैं 2 और बताता हूँ, आप इसको एक बार अपने आप से और समझ लीजिए। तो नेक्स्ट देखो बच्चों, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको थर्ड। तो हमने क्या बताया था आपको कि कोई भी फंक्शन क्या होता है एक्स का वाई के इक्वल होता है। तो एक्स का फंक्शन क्या है, मैं थर्ड वाला सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान रखना। तो यहाँ दे रखा है आपको tan इनवर्स एक्स, मुझे इसको डेरिवेशन करके क्या लाना है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स उधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो tan वाई। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x के रेस्पेक्ट 1 डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, समझ में तो आएगा। tan वाई का, तो tan वाई का होता है बच्चों sec स्क्वायर वाई, लास्ट लेक्चर में हमने बता दिया था। और y को अलग से करना है तो dy बाई डी एक्स। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी,
तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसको नीचे भेज दो 1/sec²y। ऐसे नहीं समझते तो दोनों तरफ क्या कर देना बच्चों, sec²y का भाग दे देना, डिवाइड कर देना, ये कटेगा और यही आ जाएगा। अब वहाँ हम यूज कर रहे थे आइडेंटिटी कौन सी, साइन और कॉस की। यहाँ हमें करनी है किसकी, tan और sec की। तो याद करो 10th क्लास में क्या था, sec² माइनस tan² इक्वल टू 1। गलत पढ़ा रहा हूँ, सही पढ़ा रहा हूँ, सही पढ़ा रहा हूँ, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि मैं y के रूप में बदलूँ तो आप कहोगे सर ये y है तो ये भी y लिख दो, एंगल सेम होने चाहिए। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि sec² का मान क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसको उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 1 + tan²y। तो वही वैल्यू बच्चों मैं यहाँ रख रहा हूँ, तो मैं उसी वैल्यू को यहाँ पे लिख देता हूँ। sec² क्या होगा 1 + tan²y। तो अब गेम समझ में आ गया सबको। tan y की वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पर, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। यदि समझ में नहीं आया तो इक्वेशन 1 की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, पक्का, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ क्या मिलेगा आपको। वैसे आप लोग समझदार हो, जैसे ही आप यहाँ पे tan y की वैल्यू x रखोगे तो इसका स्क्वायर है, तो 1 + x²। तो ये भी क्या हो गया हमारा, हैंस प्रूफ। यहाँ देख लो, आप एक बार चेक कर लो कि tan इनवर्स x का डेरिवेशन मुझे क्या बताना था, तो ये बताना था बच्चों 1/1 + x²। ऐसे कॉट इनवर्स का आप करके देखना, ठीक है ना। मैं अब आपको बताता हूँ सेक इनवर्स x का, ठीक है ना। धीरे धीरे और बातों को बढ़ाते हैं बच्चों। 5th वाला बता देता हूँ मैं। कई बच्चों का कहना है सर एक नेगेटिव लेकर बताओ, ठीक है ना। आपने पॉजिटिव वाला बता दिया, आपने ये वाला पॉजिटिव वाला बता दिया, आपने दोनों सवाल हमको नेगेटिव वाले करने दे दिए। तो एक ऐसा नेगेटिव वाला भी बता दो जिससे हमको क्या हो जाएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने ऊपर, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए बच्चों एक नेगेटिव वाला बता रहा हूँ। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फिक्स दे रखा है y = f(x), डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है। किसका कर रहे हैं, तो आपने कहा सर कॉसेक इनवर्स x का करो। किसका करो, कॉसेक इनवर्स, क्योंकि हमें पता है माइनस में आता है। तो एक बार डेरिवेशन करके देखें, तो मेरे तो x बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर x बराबर होगा कॉसेक y। क्या होगा, कॉसेक y। क्या इतना समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो जब बोथ साइड हम डेरिवेटिव करेंगे तो x का क्या होता है 1, और कॉसेक y का क्या होता है, कौन बच्चा बताएगा, बताओ, याद है, भूल गए, याद है। तो कॉसेक y का होता है बच्चों -cosec y × cot y। किसका था ये, कॉसेक y का। और y का भी अलग से चलेगा, तो होगा क्या dy/dx। तो मुझे निकालना क्या है, तो dy/dx निकालना है। तो आप कहोगे सर इसको पूरे को अपॉन में भेज दो, तो -1 अपॉन में, जानते हो ना -1 कैसे आया, दोनों तरफ माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और इसको हम नीचे ले आते हैं। तो कॉसेक y × cot y, पक्का पक्का। अब आपको पता है यार, हम यहाँ पर पूरा आंसर किस में निकाल रहे हैं, x में, और x क्या है, कॉसेक y। तो इट मीन्स ये फिक्स हो गया कि पूरा सवाल में कॉसेक y बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि जब ये x आएगा। तो इस कॉट y जो हमें प्रॉब्लम कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको भी चेंज कर दो। तो फिर वही मैं आपसे पूछूंगा, आइडेंटिटी पढ़ी है आप लोगों ने, आजकल तो क्या 9th क्लास में देने लग गए इसको, तो इसलिए आपकी कमांड अच्छी बन जाती है पहले से, है ना। देख लो एक बार, गलत थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। क्या है, cosec² y - cot² y = 1। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि cot y की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर cot y की वैल्यू हो जाएगी, इसको उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ। तो cot y, पहले स्क्वायर y निकाल देता हूँ मैं, क्या होगा, इसको इधर ले आओ, तो cosec² y - 1। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों कर रहे हैं, बता दिया मैंने पूरे को मैं किस में बदल रहा हूँ, x में। तो cot y की वैल्यू यदि मैं लिखूँ तो क्या हो जाएगी, रूट में cosec² y - 1, जमा दो। तो
तो जैसे ही आप यहाँ पे रखोगे तो -1 अपॉन कॉसेक वाई तो है ये, और कॉट वाई की वैल्यू मैंने वहाँ पे निकलवाई दी आपको। क्या निकलवाई? कॉसेक स्क्वायर वाई -1। ठीक है ना, कोई डाउट? अब कॉसेक वाई की वैल्यू क्या है? x, तो यहाँ पर x रख दो, यहाँ x रख दो। तो होगा क्या बच्चों, आपका ये फॉर्मूला का हिंदी में बोलो तो ये सूत्र का क्या हो जाएगा? डेरिवेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेरिवेशन हो जाएगा। किसी को यहाँ तक कोई डाउट आ रहा है? नहीं? तो आप लोग एक बार सेल्फ इसको समझ लीजिए। ठीक है ना, 15 सेकंड का टाइम है। हाँ, तो ये जो हमने अभी फॉर्मूला डेरिवेशन देखे थे उन पे बच्चों ये 2 या 3 क्वेश्चंस मैं आपको आज कराऊंगा। ठीक है, तो इनका बेसिक छोटे छोटे सवाल देख लो, फिर हम लेवल वाले क्वेश्चन भी आज ही करेंगे। ठीक है ना, जिससे आप लोगों का जल्दी से जल्दी एग्जाम्स आने से पहले पहले मेरी पूरी बुक का कोर्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना, आ जाओ। तो होगा क्या, सबसे पहले सर ने बताया था अभी हमको कि कोई भी फंक्शन होता है वो y वो किसको रिप्रेजेंट करता है? हमेशा x को। कोई सा भी क्वेश्चन देख लो, यदि y लिख रहा है तो इधर x होगा, इधर y है तो इधर x होगा। समझिएगा इतनी बात? ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था यार कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव करना है। और डेरिवेटिव करते समय मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि चेन रूल लगाना बहुत मस्ट है। यहाँ पे आपने देखा होगा जब हमने 2 फंक्शन लिए थे u इंटू वी में, तो भी हमने चेन रूल लगाया था, क्योंकि u को हमने छोड़ दिया था, y का हो गया था। जैसे ही हमने y को छोड़ा तो मतलब हर एक का डेरिवेटिव हो रहा है। जिसको हमने पहले छोड़ रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, उसका कभी ना कभी तो डेरिवेटिव होना पड़ा उसको, बस। तो हर एक का डेरिवेटिव होना चाहिए। तो यहाँ कितने फंक्शन हैं? 3 रूट, कॉस इनवर्स और उसका एक एंगल। कितने हैं? 3 फंक्शन है। यहाँ भी देख लो, 1, 2 और 3 फंक्शन है। ठीक है, देखते चलो। तो सबसे पहले जब डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो हो क्या रहा है बच्चों, dy/dx इक्वल में सबसे पहले कर रहा हूँ मैं इस रूट का, क्योंकि डायरेक्ट अंदर तो जा नहीं सकते हम लोग, पहले इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। किसकी? रूट की। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ चीज़ों को। तो रूट का क्या होता है? 1/2√x। कल सिखाया था कि जो भी उसके अंदर आ रहा है उसको कहाँ लगा दो बच्चों? 2 रूट के अंदर, 2 रूट, और जो भी जैसा वो यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है ना, कोई कुछ भी दिमाग मत लगाओ। d/dx। अब आप कहोगे सर अभी तो 2 फंक्शन और बच रहे हैं, तो बेटा कर रहे हैं इसको भी, अभी जल्दीबाजी मत करो। ठीक है, ये ध्यान रखना, कॉस है, कॉट नहीं है। तो dy/dx इक्वल में, कई बच्चे तो इतने ज्ञान ही रहेंगे उसको काट देंगे। ठीक है ना, तो बच्चों ये डेरिवेटिव करना है। जब काटना भी है तो डेरिवेटिव करके काटो, ऐसे मत काटो डायरेक्ट ही। 1/2 रूट कॉस इनवर्स रूट x। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। इसको समझो। अभी मैंने आपको बताया था कॉस इनवर्स x का क्या होता है, जिसको पता नहीं है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कॉस इनवर्स x का एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, जिसका फॉर्मूले का था -1/√1 - x²। ऐसा ही था जी? बिल्कुल ऐसा ही था। तो अब देखो यहाँ पर, यदि x यहाँ आ रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों मैं x यहाँ पे ले जा रहा हूँ। बस उसी प्रकार इसका फॉर्मूला नया डिजाइन कर रहा हूँ मैं। साथ साथ मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये काम मैं डायरेक्ट सिखा रहा हूँ अब। तो 1 माइनस होगा क्या, जो रूट x है वो नीचे चल जाएगा, और रूट x का स्क्वायर क्या होगा। तो सब लोग यहाँ पे 10th पास हैं, क्योंकि 12th क्लास पढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियसली पास होंगे। तो बच्चों ये स्क्वायर से रूट काट देना। अभी आप कहोगे सर अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो एक और बच रहा है। तो इसको भी देख लो बच्चों, एक और बच रहा है जो। तो dy/dx इक्वल में क्या होगा, समझना बातों को। ऊपर क्या रहा है, ये तो आपको पता है 1/2√x आएगा, तो ऊपर तो हमेशा क्या रहेगा? -1 अपॉन में। अब समझना, ये तो लिया मैंने 2, चलो पहले लिख देता हूँ एक स्टेप और, वरना आप लोग क्या है कंफ्यूज बहुत जल्दी होते हो। ये क्या हुआ? √1 - x, और ये क्या हुआ? 2√x।
समझ रहे हो ना बातों को। तो 2 मैंने एक यहाँ और लगा दिया और रूट एक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो दिख रहा है यहाँ पे सबको। इसको मैं यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ बच्चों। तो होगा क्या, -1 अपॉन क्या हो जाएगा 4। अब आप चाहो तो इन सबको अंदर भेज सकते हो, और आप चाहते हो कि सर एक में ही रहने दो तो ऊपर वाला आंसर लिख देना। आप चाहते हो सर अंदर भेज दो सबको, तो मैं ऐसे भेज रहा हूँ। पहले x लिख रहा हूँ, फिर 1 - x लिख रहा हूँ, और फिर cos इनवर्स रूट x। सब समझदार हो यहाँ पर। क्यों भेज रहे हैं अंदर, क्योंकि रूट a रूट b रूट c क्या होता है, रूट ABC। बहुत बढ़िया बच्चों। चलो उतारो, फिर दूसरा भी मैं अभी आपको कराता हूँ। उतार लिया, ठीक है। देखो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, इसमें कितने फंक्शन हैं। तो अभी बताया था आपको 3 फंक्शन है। कौन कौन से, पहले इनवर्स आ रहा है, फिर साइन आ रहा है, फिर e की पावर x आ रहा है। तो इसका बहुत सारे डेरिवेटिव करो। सबसे पहला काम हमारा यही है। तो y का क्या होगा, dy/dx। tan इनवर्स का क्या होता है, तो अभी फॉर्मूला जान लिखवाता हूँ, देखो आप एक बार। क्या होता है, 1/1 + x²। तो tan इनवर्स के आगे जो भी आ रहा है वो पूरा क्या है, x। तो इसका स्क्वायर करना है। तो मैंने इसका स्क्वायर, ध्यान रखना एंगल है, क्या है ये, एंगल। तो यदि आप लिखना भी चाह रहे हो तो इसको बहुत तरीके से लिख सकते हो। मैं इसको लेकिन अब ये समझाने के लिए आपको ऐसे लिख रहा हूँ। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे लिख दिया। तो साइन EX है, आपको पता है इसका स्क्वायर करना, तो इस चीज़ को 2 बार लिख दो। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। तो साइन की पावर भी 1, और अगला जो लिखा है वो भी साइन की पावर 1। बेस सेम, तो 1 और 1 2 एंगल, और इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। छोटी छोटी बातें, चीज़ों को समझते चलो। अब आप कहोगे सर अभी तो इनका भी करना है हमें, तो कैसे करेंगे। dy/dx इक्वल में, जल्दीबाजी में बच्चे कॉस लिख देंगे, ठीक है ना। 1 प्लस, अभी तो बताया था सर ने, 1 प्लस क्या होता है, cos स्क्वायर x। मैंने नहीं बताया बच्चों ऐसा, आप लोगों ने मन से बनाया है। मैंने तो बताया था माइनस आएगा जब जाके आपको cos स्क्वायर करना है। तो इसका कुछ भी नहीं होगा, गलती मत करना। चलो आओ आगे। साइन का क्या होगा, भाई इनमें भी 2 फंक्शन है, तो पहले साइन का करो। साइन का होता है cos, तो जो भी एंगल है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी e की पावर x का भी करना है। और आप लोग सब समझदार हो, e की पावर x का क्या होता है, लिखवाए थे सारे फॉर्मूले। जो बच्चे ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं उनके अच्छे नंबर आ जाएंगे, और जिन बच्चों को अपने आप के कॉन्फिडेंस है कि सर हम नहीं पढ़ेंगे फिर भी अच्छा नंबर ले आएंगे, तो बच्चों वो भी नंबर को लेके आएंगे कैसे भी लाओ, चाहे जब उनको कॉन्फिडेंट ही है तो, ठीक है ना। उतारो इसको भी। हाँ तो बच्चों इस वीडियो का लास्ट सवाल है, और बहुत लेंथी क्वेश्चन है ना, तो यदि आप लोग प्रॉपर ध्यान देते रहोगे तो ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आ जाओ आप, अच्छा सवाल है, बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है। चलो देखो कितने फंक्शन हैं। तो आप कहोगे सर सबसे पहले तो साइन इनवर्स का कर दो, अभी आपने फॉर्मूला बताया था। उसके बाद आप u/v लगा दो, ठीक है। और यदि अंदर ज़रूरत पड़ी कुछ करने की तो हम चेन रूल लगा लेंगे। इतना ही है ना, ठीक है। जो आप सोच रहे हो वही काम कर रहा हूँ मैं यहाँ। तो मैं कर रहा हूँ बच्चों बोथ साइड डेरिवेटिव, समझते चलना, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना, जब भी समझ में आएगा। तो y का क्या हुआ, dy/dx इक्वल में, सबसे पहले इस साइन इनवर्स, पूरा एंगल क्या है आगे, x। क्या है ये, इस पूरे को आप अपनी नज़र में क्या मानो कि सर ये पूरा फंक्शन क्या है, ये x का है। तो मैं पूछना चाहता हूँ साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है। तो आप कहोगे सर 1/, में अभी मैंने डेरिवेशन भी कराया था, 1/में √1 - x²। अब आपने इसको ही तो माना था x, पूरा यहाँ पे रख रहा हूँ। पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना बच्चों, जब ही समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ रख दिया b + a cos x, और इसका रख देते हैं स्क्वायर। कोई डाउट। अब देखना बच्चे कितने शॉर्ट करेंगे, स्क्वायर से रूट काट देंगे, सर आ गया हमारा आंसर, ठीक है ना। कई बच्चे ऐसे भी हैं, तो ढक्कना ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो 1/में √1 - x²। अभी किसका करना बाकी है,
तो आप कहोगे सर अभी तो आपने किया है सिर्फ साइन इनवर्स का, अभी तो आप इसका करो। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, डी अपॉन डी एक्स, और किसका करना बाकी है, तो a प्लस बी कॉस एक्स और b प्लस a कॉस एक्स। चेक कर लो एक बार यहाँ तक क्या मैंने सही लिखा है, क्या किया है। सबसे पहले साइन इनवर्स का किया है, 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला था, और जो यहाँ पर x आता है उसका अलग से करके 1 हो जाता था, इसलिए वहाँ पे तो ये फॉर्मूला था। यहाँ कुछ 1 हो ही नहीं रहा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे cos आ रहा है, x आ रहा है, a आ रहा है, b आ रहा है, और यहाँ पे सिर्फ x है, तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा u अपॉन v से। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ाते हैं आगे, समझ में आ रहा है इतना, बहुत बढ़िया। तो dy बाई डी एक्स समझो 1 अपॉन में रूट, सब बच्चों को पता है कि जब मैं इसको ओपन करूंगा तो a अपॉन बी का होल स्क्वायर, सब पढ़कर आए, तो होगा क्या, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। देखो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जिन बच्चों को ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनके कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हैं, तो आप लोग वीडियो के लास्ट में कोने में 3 पॉइंट्स आते हैं। कैसे पॉइंट आते हैं मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ऐसे बच्चों आप उसको क्लिक करो, और क्लिक करने पर आपके पास लिस्ट खुलेगी, उसमें अपने हिसाब से आप स्पीड मेंटेन कर लो। टीचर क्या हो रहा है, धीरे पढ़ा रहे तो आप तेज कर लो, आपको लग रहा है ये स्टेप तो मुझे समझनी थी तो उस समय धीरे कर लो, ठीक है ना। ये मत सोचना सर धीरे चल रहा तो हमको भी वीडियो धीरे देखनी है, आपके कंसेप्ट के लिए तो आप तेज देखो। आपको लग रहा है कि यार ये स्टेप ये सवाल तो मुझे बहुत स्लो पढ़ना है तो स्लो देख लो, ठीक है ना। क्या बताया मैंने, आपकी वीडियो जहाँ आप देखते हो वहाँ 3 पॉइंट्स आते हैं, उस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो बच्चों, कोने में आएगा ये, ठीक है ना। आ जाओ, तो क्या हो रहा है, a अपॉन बी का होल स्क्वायर को ऐसा लिख रहा हूं मैं, तो 1 माइनस ऐसा ही लिख रहा हूं मैं जैसे मैंने आपसे बोला है, एक ऐसे लिख दिया मैंने अपॉन में, ध्यान रखना ये कटेगा नहीं, कई बच्चे दिमाग लगा रहे हैं, तो एक ऐसे लिख दिया। आगे आपको पता है इसका, देखो धीरे धीरे इसको भी बढ़ाते चलेंगे, धीरे धीरे इसको भी बढ़ाते चलेंगे। तो u अपॉन v के फॉर्मूले से मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो फॉर्मूला याद है क्या था बच्चों, सबसे पहले v को छोड़ा और किसका डेरिवेटिव, तो आप कहोगे सर u का डेरिवेटिव। ध्यान रखना पहले किसको छोड़ रहा हूं, v को, माइनस अब की बार क्या करना है, जिसका डेरिवेटिव नहीं हुआ उसका अब की बार डेरिवेटिव करना है, जिसका डेरिवेटिव हो गया उसको छोड़ना है। तो अब की बार इसका डेरिवेटिव हो गया तो इसको छोड़ देता हूं मैं, ठीक है, और इसको लिख रहा हूं मैं। दिख रहा है बच्चों, नहीं दिख रहा है यहां पर, एक मिनट रुको, मैंने 1 सेकंड के लिए रुको, मैं देख लेता हूं एक बार क्या दिख भी रहा है, बच्चों को नहीं दिख रहा है। हाँ बच्चों ये स्टेप तो पूरी पूरी दिख रही है ना, ठीक है। देखो मेरे पास सामने कोई बच्चा है नहीं, है ना, तो कोई बताने वाला है नहीं, इसलिए मैं जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आप लोग मेरे साथ साथ करते रहो, रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है। कोई डाउट यहाँ तक, इतना आप लोग बच्चों समझ लो, फिर मैं इसको मिटाकर और आगे बताता हूँ बातें, ठीक है। आ जाओ होगा क्या, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। क्या किया हमने, इसको एलसीएम ले लिया बच्चों, तो एलसीएम लेने की ट्रिक ये है, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो जब ये इधर जाएगा तो 1 अपॉन में लिख देता हूँ मैं समझाने के लिए, रूट में जैसे ये इधर जाएगा तो होगा क्या, b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यही है ना b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया, माइनस में अब ये इधर भेज दो, तो a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर है। अपॉन में क्या चल रहा है, b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर। किसी को डाउट है यहाँ तक, नहीं, आ जाओ आगे। तो मैं इसको तो करना ही नहीं है मुझे कुछ, तो आप कहोगे सर b प्लस ए कॉस एक्स लिख दो इसको, तो इसका क्या होगा, तो a कांस्टेंट है, अब आप कैसे करोगे इसका, अलग अलग करो,
एक बार इसके साथ एक बार उसके साथ। तो जैसे इसके साथ करोगे तो होगा क्या बच्चों, ए का तो हो जाएगा 0। अब इसको इसके साथ करो तो लग रहा है k इंटू एफ ऑफ एक्स, तो b को बाहर भेजो। तो वही कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, b को मैंने बाहर भेज दिया। और cos का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। क्या होता है, cos का माइनस साइन एक्स। समझते चलना, महसूस करते रहना चीज़ों को। माइनस, अब की बार ये उतार रहा हूँ मैं, a प्लस बी कॉस एक्स, a प्लस बी कॉस एक्स। और इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा माइनस ए साइन एक्स। देखो यहाँ माइनस बी साइन एक्स था, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन एक्स अपॉन में क्या हो रहा है नीचे, b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर। किसी को डाउट है, कोई गलत थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, चेक कर लेना बच्चों। क्या करा, इसको छोड़ ही दिया हमने, इसका क्या हुआ, सेपरेट करने पर आपको समझ में आ गया, माइनस का b साइन एक्स। एक्स का अलग से करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस अब की बार इसको छोड़ ही दिया, उसका क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन एक्स अपॉन में। सही है, तो कर दो रफ इसको, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में होगा क्या। अब आपको पता है यार, रूट पूरे पे लगा हुआ है, यहाँ दिखेगा नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, रूट पूरे पे लगा हुआ है। तो आपको पता है ऊपर का ऊपर रूट लगाओगे, नीचे का नीचे रूट लगाओगे। तो वही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ, 1 अपॉन में ऊपर का ऊपर रूट लगा रहा हूँ, तो b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में। अब आपको पता है जैसे आप ऊपर का ऊपर रूट लगोगे, नीचे का नीचे रूट लगाओगे, तो ऐसी कंडीशन बन जाएगी, b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और मेरे प्यारे बच्चों, इसको अब आप काट सकते हो, क्यों, क्योंकि कंप्लीट का है, पहले कंप्लीट का नहीं था। कोई डाउट यहाँ तक नहीं, आगे बढ़ाते हैं बातों को, इसको मिटा देता हूँ, समझ में आएगी आप लोगों को। ठीक है, अब समझो, ब्रैकेट खोल रहा हूँ बच्चों, एक बार इसको इसके साथ खोल रहा हूँ, तो होगा क्या, समझते चलना, माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स, क्या बोला मैंने, माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स, माइनस का बी स्क्वायर साइन एक्स। अब इधर करेंगे तो क्या होगा, माइनस ए बी साइन एक्स कॉस एक्स। कोई डाउट यहाँ तक नहीं। अब इधर आ जाओ, माइनस ए साइन एक्स को माइनस ए, क्योंकि जैसे ब्रैकेट है साथ साथ मैं इसको भी लेके चल रहा हूँ। यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आया है तो मैं एक साथ ही साइन चेंज कर दूंगा, ठीक है ना। माइनस ए स्क्वायर साइन एक्स, क्या बोला मैंने, माइनस का ए स्क्वायर साइन एक्स और माइनस का ए बी साइन एक्स कॉस एक्स। जगह आएगी नहीं यार, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, अब आपको पता है कॉस एक्स और आएगा, ब्रैकेट खोल रहा हूँ तो पूरा ही लिख देता हूँ, ये प्लस का होगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो मैं ऐड कर रहा हूँ काम, ये ध्यान रखना, क्या लिख रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर साइन एक्स और माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि प्लस माइनस, देखो यार पहले समझाता हूँ मैं, माइनस ए को ए से करा तो माइनस आएगा, फिर माइनस और है प्लस हो जाएगा, ऐसे ये माइनस इसके पास आएगा तो माइनस का ए भी हो जाएगा, फिर बाहर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का ए बी साइन एक्स कॉस एक्स। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया। अपॉन में क्या चल रहा है, b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको पता है, एक बात समझना, क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है, पूरा कैंसिल आउट हो रहा है। सेकंड बात, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है क्या, तो देखो आप गौर से, तो हमने स्क्वायर से रूट काट ही दिया था, अब सिर्फ सिंगल बचा ये, और वहाँ क्या है, डबल, तो क्या होगा, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ या ना, हाँ। तो अब और आगे बढ़ाते हैं बातों को, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में अंदर क्या आया, तो अंदर इस पूरे को मैं खोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ बच्चों, ओपन कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जब इसको स्क्वायर करोगे तो इसका भी अलग से, इसका भी अलग से कर दो, प्लस का 2ab कॉस एक्स। जानते हो फॉर्मूला लगाना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस एक्स। आगे आ जाओ, माइनस
अब ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन बाहर माइनस है तो सारे माइनस, तो क्या क्या हो जाएंगे, ए स्क्वायर भी माइनस, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स भी माइनस, और आगे जो माइनस का 2ab आ रहा है वो भी माइनस। गलत है या सही बच्चों, एकदम सही। क्लियर आ रही है बातें समझ में यहाँ तक, कोई डाउट आ रहे हैं नहीं? तो आप कहोगे सर आप इसको काट सकते हो चाहो तो बच्चों हमें काटना भी है वरना कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी हमारी। ठीक है, बहुत बढ़िया। इधर आ जाओ, इधर क्या बच रहा है, तो मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ से साइन एक्स कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो यहाँ से मैं साइन एक्स कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा था नीचे, बी प्लस ए कॉस एक्स, बी प्लस ए कॉस एक्स, बी प्लस ए कॉस एक्स। क्लियर है? चलो आप इतना भी उतार लो, ठीक है ना, और समझ लो आप एक बार, फिर आगे पढ़ा तो देखो कंटिन्यू बच्चों। अब क्या कर रहा हूं मैं आगे, यहां से समझना बात को, क्या मैं यहां से बी स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं सिर्फ इन दोनों में से ही? तो आप कहोगे सर आप बिल्कुल ले सकते हो। तो जैसे मैं बी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 1 और यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे ही मैं आपसे बात करना चाहूँ, यदि मैं इन दोनों में से, किसमें से, इसमें से और इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लूँ तो आप कहोगे सर आप ले सकते हो ए स्क्वायर, तो क्या बचेगा अंदर, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। मैं चाहूँ तो बच्चों आप लोग समझदार हो डायरेक्ट, तो आप तो ऐसे करना माइनस ए स्क्वायर ले लेना, लेकिन मैंने हर एक बच्चे की तरफ मेरा ध्यान है तो इसलिए मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ। साइन एक्स आगे हमारा ये चल ही रहा है, ये ध्यान रखना ये इसका एंगल नहीं है, इसका एंगल सिर्फ एक्स है, वो तो मल्टीपल में चल रहा है, ये डॉट लगा दिया, ठीक है ना। अपॉन में क्या चल रहा है, बी प्लस ए कॉस एक्स। आ जाओ बच्चों आगे बातों को, तो डी वाई बाई अपॉन डी एक्स इक्वल में, क्या मैं इसको साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ? ऐसे आप कहोगे सर इसको आप माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हो, तो 1 अपॉन में रूट, समझना ये तो हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस, और ये हो गया क्या, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। आगे क्या चल रहा है, तो आप कहोगे सर आगे यही चल रहा है साइन एक्स, आगे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में क्या है बी प्लस ए कॉस एक्स। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं, आगे करो बात, आगे करते हैं बात। तो बच्चों साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेना चाहिए, और साइन एक्स जो बाहर आएगा उससे ये साइन एक्स को काट देना चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में क्या ले रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर एक्स, तो बाहर क्या आएगा साइन एक्स, रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर क्या चल रहा है साइन एक्स। अब समझना मेरी बातें, साइन एक्स से साइन एक्स पहले काट दो, कोई टेंशन नहीं है। अब आप मुझे बताओ, आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जैसे यदि मैं x है तो इसको मैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकता हूँ 2 बार, हाँ या ना? हाँ। अब आपको सर कैसे लिख सकते हो, तो रूट ए और रूट बी क्या हो जाएगा, रूट ए बी, तो x और x क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर, वो कट जाएगा, और तो x बराबर x आ जाएगा। इस प्रकार से बच्चों मैं इसको लिख रहा हूँ, इसको मैं 2 बार लिख रहा हूँ, एक बार रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऐसे ही मैं एक बार रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ गया होगा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये भी हमसे अलविदा बोल चुका है, ये इसने भी बोल दिया, साइन एक्स ने भी बोल दिया, तो बचा क्या मेरे पास, अब बचा मेरे पास क्या, बी प्लस ए कॉस एक्स। तो अब मैं हमारा जो फाइनल आंसर है, जो भी हमारा बच्चों को फाइनल आंसर है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में बी प्लस ए कॉस एक्स। देख लो और आप लोग एक बार चेक कर लो क्या हमारा आंसर सही आ रहा है या गलत। ठीक है,
तो मेरे सबसे बच्चों बातें सिर्फ इतनी सी थी। ठीक है, आगे आगे हम मिलते रहेंगे और आपको नए नए क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवाता रहूँगा। ठीक है, तैयारी अपनी जारी रखो। जय हिंद।